ऑलराइट जी, सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो यार, आज की इस वीडियो में ना हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट करियर इन ट्रक ड्राइविंग। सो मुझे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि ट्रकिंग के बारे में मेरा क्या ख्याल है, ट्रकिंग में कितने पैसे बन जाते हैं और मैं इस प्रोफेशन में ट्राई क्यों नहीं करता। क्योंकि अपने देसी लोगों में ना ये प्रोफेशन काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कॉलेज टाइम में मेरे साथ रूम शेयर करते थे और आज के टाइम पर वो लोग ट्रक ड्राइवर्स हैं। कुछ विद इन कैनेडा ट्रक ड्राइव करते हैं और कुछ कैनेडा टू यूएसए ट्रक लेके जाते हैं। सो इसी सब डिटेल्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यार, हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशन इटसेल्फ। अब जो ट्रकिंग करियर है ना, वो करियर तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा ग्लैमरस है इन टर्म्स ऑफ मनी। अब हम सब ने सुना है भाई ट्रकर्स काफ़ी अच्छे पैसे बनाते हैं, जो कि बात सच है। अगर आप जॉब में 1 साल में जितने पैसे बनाओगे, आप 4-6 महीने 8 महीने में ट्रकिंग में बना सकते हो, डिपेंडिंग आप काम कितना करने के लिए रेडी हो और आप टीम में चलाते हो या फिर अकेले चलाते हो, वन मैन आर्मी बन के, और कहाँ तक लेके जाते हो, किस तरह का लोड लेके जाते हो, किस तरह का ट्रक चलाते हो, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। बट यार, ये प्रोफेशन में पैसे अच्छे बनते हैं। फिगर्स में बात करूँ तो प्रोविंस टू प्रोविंस अगर आप लेके जाते हो कनाडा के एक कोने से दूसरे कोने, $2,000-$2,500 वन ट्रिप का मिल जाता है। यानी कि अगर आपने हफ्ते में 2 ट्रिप निकालिए, महीने में 8 निकालिए, तो $10,000 तक आप टच कर सकते हो, नो डाउट। और ये मैंने देखा है लोगों को करते हुए। मेरे जो आसपास के लोग हैं जो ट्रकर्स हैं, उनके पे स्टब्स या मैं कहूँ पे स्टेटमेंट मैंने खुद देखी हैं। तो पैसे तो ज़रूर बनते हैं इस प्रोफेशन में। लेकिन यार, इस प्रोफेशन में ना पैसे के साथ साथ मेहनत और रिस्क बहुत ज़्यादा। अब मेहनत की बात कर ले तो मैं एक बार खुद भी गया था इस ट्रक के रूट पे, एज ए ड्राइवर नहीं, एज ए पैसेंजर। तो मैं अमेरिका था उस टाइम अपने रिलेटिव्स के घर पे, और वो ट्रक ड्राइवर है। तो हम लोग सैक्रामेंटो शहर है कैलिफोर्निया में, वहाँ से लेके गए थे लॉस एंजलिस और वहाँ से वापसी। तो ये 2 दिन का राउंड ट्रिप था और मैंने देखा था मेरे अंकल को ड्राइव करते हुए कि कितनी मेहनत वाला काम है। माय अंकल इज़ ए ट्रक ड्राइवर इन अमेरिका, ठीक है। तो उनके साथ मैं गया था। वैसे तो मेरे बहुत सारे कजन्स और दोस्त भी हैं जो कनाडा यूएस में चलाते हैं ट्रक, तो मेरे को मौका सिर्फ उन्हीं के साथ जाने को मिला था। तो मैंने देखा भी 10-12 घंटे 15 घंटे आप लगातार ट्रक चलाते हो, रास्ते में वाइल्ड लाइफ आ सकती है सामने, कभी भी वेदर चेंज हो जाता है, सड़कें अलग अलग हो जाती हैं, राइट, ठीक है। आप अलग अलग प्रोविंसेस से निकल के जाते हो, रास्ते बदल जाते हैं, सड़कों की कंडीशन बदल जाती है, मौसम की कंडीशन बदल जाती है। कई कई टाइम तक, कई 100 किलोमीटर कोई पेट्रोल पंप नहीं आएगा, कोई वॉशरूम का नहीं मिलेगा आपको, खाने पीने का नहीं मिलेगा। और जब एक इंसान ट्रक ड्राइव कर रहा हो तो फिर नींद की भी प्रॉब्लम रहती है। फिर 10-12 घंटे ड्राइव करके 2-4 घंटे सोना, उसी में खाना पीना, वॉशरूम जाना, जो भी शावर लेना, और फिर दोबारा सड़क पर लग जाना, क्योंकि टाइट डेडलाइंस होती है। अगर ट्रकर सही टाइम पे लोड नहीं पहुंचाएंगे तो हमारे ग्रॉसरी स्टोर्स में खाना कैसे पहुंचेगा। तो प्रोफेशन बिल्कुल भी इजी नहीं है, ठीक है। ये बात तो मैंने उस टाइम भी देख ली थी और मुझे वैसे भी रियलाइजेशन होती रही जैसे जैसे मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ट्रक ड्राइव करना शुरू किया। और उसके साथ यहाँ पे बात कर लेते हैं हम रिस्क की। तो यार, रिस्क बहुत ज़्यादा है इस प्रोफेशन में, क्योंकि इस प्रोफेशन में पैसे आपके तब तक बनते हैं जब तक आपका ट्रक सड़क पे चल रहा है। द मोमेंट आपका जो ट्रक रुक जाता है सड़क पे, आपके पैसे बनने भी रुक जाते हैं। अब सड़क पे आप चलते हो तो आपकी लाइफ को हमेशा रिस्क रहता है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है। वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है कनाडा में, ब्लैक आइस जम जाती है, बहुत ज़्यादा स्नो स्टॉर्म हो जाता है, बहुत तेज़ तेज़ हवाएँ चलती हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है। वाइल्ड लाइफ बहुत है इस पार्ट में, स्पेशली अल्बर्टा ब्रिटिश कोलंबिया वाले पार्ट में, तो कभी भी वाइल्ड लाइफ सामने आ सकती है। और अल्बर्टा टू ब्रिटिश कोलंबिया वाले आप हाईवे पे जाओगे तो आप देखोगे कि बीच में कोई डिवाइडर ही नहीं है, कोई मल्टी लेन हाईवे नहीं है, एक ही लेन का हाईवे है, बीच में सिर्फ एक पीली सी पट्टी खींची गई है। तो जब वहाँ पे ऐसे इतने खतरनाक मोड़ आते हैं तो कभी भी दूसरी लेन में ट्रक घुस सकता है या कोई गाड़ी इधर घुस सकती है। तो मतलब रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, और यही एक वन ऑफ द रीजंस है भाई। मुझे लगता है कि मेरे को ट्रकिंग का ना लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए अपनी लाइफ में। और लोग ये सब चीज़ें रियलाइज़ नहीं करते बिफोर दे जंप इनटू ट्रकिंग। वो सोचते हैं यार पैसे बन जाएंगे, घर बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, जो कि बात सही है, नो डाउट। आपके पैसे बन सकते हैं, आप जल्दी घर खरीद सकते हो, फैमिली को यहाँ पे बुला सकते हो, या जो भी आपने लाइफ में गोल्स रखे हैं वो आप जल्दी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि पैसे काफ़ी बन जाएंगे। बट ये जो रिस्क लेवल की कैपेसिटी है ना, यंग एज में तो चलो लोग ले लेते हैं रिस्क ज़्यादा, बट मुझे लगता है मुझे इसे इसलिए लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए, क्योंकि लाइफ में पैसे हर किसी ने कमाने, ठीक है। अगर आप मेहनती हो, आपके लाइफ में कुछ गोल्स हैं, आप जैसे जैसे करें वहाँ पहुँच ही जाओगे जहाँ आपने पहुँचना है। अब बात ये है कि जब आप कल को 10 साल बाद अमीर हो गए, सक्सेसफुल हो गए लाइफ में, आपके पास भगवान का दिया सब कुछ होगा। हो सकता है कुछ लोग ऑफिस में बैठ के जॉब कर रहे हो उस स्टेज पे, ठीक है, जब उनके पास बड़े बड़े घर हैं, अच्छी सैलरीज हैं। कुछ लोग ट्रक चला रहे हो, कुछ लोग उस टाइम अपने बिजनेसेस रन कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि यार, वो जो सक्सेसफुल होना है ना लाइफ में, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। अब हम लोगों को लगता है कि यार जॉब्स बहुत बेकार चीज़ हैं, ठीक है। 9 to 5 जॉब कौन करे यार, किसी के नीचे काम कौन करे, हम सब लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है। बट मैं इतने सारे लोगों को मिल चुका हूँ, मैंने उनकी लाइफस्टाइल देखी है भाई, जो जॉब करते हैं अच्छी पोजीशंस पे, और क्या सैलरी है उनकी, उनके पास क्या फ्लेक्सिबिलिटी है लाइफ में कि भाई जब काम किया, जब मन किया तब काम कर लिया, घर से कर लिया, ऑफिस चले गए, इंडिया बैठ के कर लिया, 6 महीने इंडिया लगा लिए, 6 महीने अमेरिका लगा लिए। मतलब उनके पास लाइफ में पैसे तो हैं, बट फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत है, और वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको ट्रकिंग में नहीं मिलेगी।
अब मैं अपने ही जॉब की बात करूँ, मेरी जॉब कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल तो नहीं है, इंटरमीडिएट भी नहीं मैं ऐसे कहूँगा, बट फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। वैसे तो मेरी जॉब 9 to 5 है, डाउनटाउन में ऑफिस है हमारा, लेकिन मेरे को ऑफिस जाना है या घर से काम करना है वो मेरी चॉइस है। अब 9 to 5 काम करना है या फिर मुझे उससे जल्दी शुरू करना है, जल्दी ख़त्म करना है, मेरा दिन कैसा प्लान्ड है, उस हिसाब से मैं अपने वर्किंग आवर सेटअप कर सकता हूँ। मुझे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है 9 to 5 पूरे देने ही देने हैं। मैं सुबह 7 बजे शुरू करके 3 बजे ख़त्म कर दूँ, जैसा भी करना है, वो फ्लेक्सिबिलिटी लाइफ में मेरी है। और उसके साथ पेड वेकेशन, पेड सिक टाइम, ये सब चीज़ें तो ट्रकर्स को मिलती ही नहीं है, क्योंकि जिस मूवमेंट में उन्होंने ट्रक चलाना छोड़ा, पैसे बनने बंद, यानी आप घर पे सिक बैठे हो या फिर आपको इंडिया जाना है अपने फैमिली से मिलने, आपकी इनकम बंद हो रही है। बट इन जॉब्स में जिसमें अब मैं घुसा हूँ और आगे जाके ग्रो करना चाहता हूँ, इन जॉब्स में आपको मौका मिल जाता है भी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे, ताकि आपकी पर्सनल लाइफ भी बैलेंस रहे और आपको पैसे भी मिल जाए। खैर अभी तो मैं आई एम नो वेयर इन कंपेरिजन टू ट्रकर्स जब पैसे की बात कर लें, बट मेरी कोशिश ये है कि मैं जॉब मार्केट में ही उस लेवल पे पहुंच जाऊं कि ट्रकर्स जितना अर्न कर रहा हूं, बट लाइफ बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, मेरी अपनी टर्म्स पे मैं लाइफ जी रहा हूं कि मुझे वीकेंड पे कहाँ जाना है, ठीक है, काम के बाद क्या करना है, मुझे इंडिया रहना है, कनाडा रहना है, अमेरिका रहना है, ये सब चीज़ें ना यार मैटर करनी बंद हो जाए। बट जब भी आप ऐसी जॉब्स में हो, व्हेन इट रिक्वायर्स यू टू बी फिजिकली प्रेजेंट देयर, तो टर्म्स में आपकी आपकी टर्म्स कंडीशंस तो ख़त्म ही हो जाती हैं, तब आप एम्प्लॉयर की टर्म्स कंडीशंस पे चल रहे होते हो। तो यार रही बात पैसे कमाने की, तो ज़िंदगी में यार कोशिश ही है कि भाई अपने टर्म्स कंडीशन पे पैसे कमा लें, वो लाइफ पालें जो मुझे चाहिए। अब अगर नहीं लिखा होगा जॉब्स वगैरह में मेरे लिए कुछ फ्यूचर में, तो ठीक है भाई, ट्रक लाइसेंस बनवा लेंगे, 6-7 हज़ार डॉलर लगा लेंगे और ट्रकिंग सीख लेंगे। और यहाँ पर मैं ट्रकिंग को कोई डिसरिस्पेक्टफुल वे में नहीं देख रहा, इट्स जस्ट यू हैव टू नो कि वो प्रोफेशन की क्या डिमांड है आपसे। अब वो प्रोफेशन मांगता है आपका टाइम, ठीक है, आपका कोई स्केड्यूल नहीं रहता और आपको फिज़िकली प्रेजेंट होना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और लोगों को फिज़िकली प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं बॉडी में काफ़ी ज़्यादा टाइम तक ट्रकिंग करने के बाद। तो मुझे वो चीज़ें लास्ट प्रायोरिटी है मेरी, अगर कुछ और नहीं बना तो मैं वो चीज़ में घुसूँगा, बट उससे पहले नहीं। और लाइक ए साइड में डिसरिस्पेक्टफुल वे में नहीं कह रहा, इट्स जस्ट यू हैव टू नो कि भाई हर एक प्रोफेशन में आपको क्या, ठीक है, मिल रहा है और उसके बदले में वो क्या प्रोफेशन आपसे डिमांड करता है और आप वो देने के लिए रेडी हो या फिर नहीं, ठीक है। तो बस मेरी ये एक वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी है ना तो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसे आपका दिल करे, और मिलते हैं आपके साथ अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।